वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि इसका जो टाइटल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका क्या मतलब होता है कि परफेक्ट यानी कार्य पूर्ण भी हो गया है और कंटिन्यूअस यानी जारी भी है। यानी कार्य एक ऐसा कार्य जो कि वर्तमान में तो जारी है लेकिन वो पिछले समय से या जारी होने से पहले ही कई दिनों से चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लिखते हैं। इस टेंस को अपन पूर्णात्मक, लगातारात्मक वर्तमान काल है ये भी कहते हैं। और इस टेंस के अंदर ऐसे वाक्य जो वर्तमान समय में जारी हैं और उनके साथ में या तो जिस अवधि से वह कार्य जब शुरू हुआ था तो वो अवधि दी हुई होगी या उसका निश्चित समय दिया हुआ होगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य अंतर यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो कार्य है वो वर्तमान में जारी हुआ पाया जाता है, लेकिन वो कब शुरू हुआ है यह अवधि उसके अंदर नहीं दी हुई होती है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें मुख्य अंतर है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वह एक कहानी लिख रहा है। क्या है? वह एक कहानी लिख रहा है। एक तो वाक्य यह है और दूसरा वाक्य है वह 2 दिन से या 2 महीने से एक कहानी लिख रहा है। तो 2 दिन से या 2 महीने से यानी समय सूचक शब्द देते ही वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसके अंदर प्लस सिंस या फॉर। देखो, सबसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान ये होती है कि उसके अंदर सिंस या फॉर लगा करके बाद में उस समय की अवधि या वो निश्चित समय दिया हुआ होता है। तो अब इस टेंस के बारे में अपन कुछ आगे चर्चा करते हैं। जैसे इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पूर्णात्मक लगातारात्मक वर्तमान काल भी कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि पाया जाता है तथा उस कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया हुआ होता है। यानी उस कार्य का प्रारंभ होने का समय दिया हुआ होता है। कार्य प्रारंभ होने की अवधि, यदि अवधि दी हुई है यानी ड्यूरेशन दिया हुआ है तो उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। कार्य की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब अपन को किस समय से पहले फॉर या किस से पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे, तो उसके अंदर सिंस का प्रयोग निश्चित समय, जैसे जुलाई से, जन्म से, हैं कोई डेट 1998 से, मंगलवार से, तो इनसे भी ये निश्चित जो समय है उनसे पहले अपन को सिंस का प्रयोग करना है। और फॉर का समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 सप्ताह से, 2 वर्ष से, तो उसके लिए अपन को फॉर का प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 माह से तो अवधि हो गई, इसके लिए फॉर 2 मंथ्स आ गया। 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक, 5 वर्ष से फॉर 5 ईयर्स, 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो इनसे पहले यानी अवधि या ड्यूरेशन के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। और कार्य प्रारंभ होने का निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो उससे पहले अपन सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल से यानी सिंस यस्टरडे, सुबह 2 बजे से सिंस 2 AM, उस दिन से सिंस दैट डे, 1998 से सिंस 1998, सोमवार से सिंस मंडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, 3 बजे से सिंस 3 o'clock और जुलाई से सिंस जुलाई। तो अपन को कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस टेंस के अंदर मुख्य रूप से अपन क्या देखते हैं कि सिंस या फॉर और उसके सामने उसके बाद में समय या तो शुरू होने का समय या उसका ड्यूरेशन दिया हुआ होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म काम में लेते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आई और बहुवचन के लिए अपन हैव का प्रयोग करते हैं और एक वचन के लिए अपन हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन, हैज बीन सहायक क्रिया हो गई। आगे देखो, एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो यानी एक वचन संज्ञा हो
के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा आई तथा बहुवचन कर्ता जैसे वी, दैट, यू प्लूरल नाउन हो के साथ में अपन हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब अपन ने जैसे पिछले जो 3 टेंस पढ़े, उन टेंस के अंदर अपन एक बार फिर इनके वाक्यों को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो दूसरा डिवाइडेशन करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य लेते हैं। तो इनके अंदर इसका जो सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर या सिंस लगा के अपन टाइम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मैं कर्ता हो गया और लिखना मुख्य वर्ब हो गई। तो आई हैव बीन राइटिंग 2 घंटे से, यानी ड्यूरेशन या अवधि आ गई, तो अवधि के लिए अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ए लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। इसी तरह से वह सुबह से हल जोत रहा है, सब्जेक्ट क्या है? वह है। मेन वर्ब क्या है? हल जोतना, ठीक है। तो ही के लिए क्या करना है? हैज बीन। तो ही हैज बीन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग। तो आगे देखो, वे 1 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दे क्या है? प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करना है, तो हैव बीन का प्रयोग करना है। तो दे हैव बीन तैयारी करना, प्रीपेयरिंग एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर। वे 1 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 1 वर्ष से तो क्या है? ये अवधि या ड्यूरेशन है, इसलिए अपन ने फॉर का प्रयोग कर दिया। आगे देखो, वह 1 माह से उपन्यास पढ़ रहा है। 1 माह से यानी अवधि है, यानी फॉर का प्रयोग होगा। वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज बीन का प्रयोग होगा। तो क्या जाएगा? ही हैज बीन रीडिंग नोवेल फॉर 1 मंथ। ही हैज बीन रीडिंग नोवेल फॉर 1 मंथ। इसी तरह से राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम सिंगुलर वचन है, 2 घंटे से क्या है? अवधि है। तो राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आ गया। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपन, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं एक वचन है और एक वचन के आई के साथ में अपन को आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग करना है। मैं सुबह से, तो सुबह से वही सुबह से, तो इसके अंदर क्या जाएगा? सुबह से, यानी निश्चित समय है, सुबह मॉर्निंग। तो मैं अवधि नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से देखो, मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। तो इसके अंदर अपन ऐसे करते हैं। आगे देखो, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। 2 घंटे से वापस अवधि आ गई, अवधि के लिए फॉर 2 आवर्स आ गया। तुम्हारा भाई यानी योर ब्रोदर, तो भाई सिंगुलर आ जाएगा इसके अंदर। तुम्हारा भाई, तो योर ब्रोदर हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, यानी तुम्हारा भाई 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। योर ब्रोदर हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। विद्यार्थी यानी द स्टूडेंट्स, बहुवचन आ गया। हैव बीन वर्किंग हार्ड, कहाँ से? मार्च से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हार्ड सिंस मार्च। इसी तरह से वे सन 1988 से जयपुर में रह रहे हैं। 1988 क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का प्रयोग होगा इससे पहले। तो दे के लिए बहुवचन हैव बीन आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे हैव बीन लिविंग जयपुर सिंस 1988। इसी तरह देखो अगला, हम पिछले सप्ताह से हमारे मकान की सफाई कर रहे हैं। हम यानी वी, पिछले सप्ताह से, तो पिछले सप्ताह निश्चित हो गया। 1 सप्ताह होता तो क्या आ जाता है इसके अंदर? फॉर, लेकिन पिछले सप्ताह से इसलिए सिंस आएगा। तो वी हैव बीन क्लीनिंग ओवर हाउस
सिंस लास्ट वीक, ये आ गया। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें न का भाव हो। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर अपन हैज़ और हैव और बीन इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा और अंत में अपन फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे इसका पैटर्न देखना आप, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस और टाइम। जैसे मैं बताऊँ आगे, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। कौन, मैं, यानी आई हैव नोट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, आई हैव नोट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। आगे देखो, वे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। वे 2 घंटे से, तो क्या हो गया इसके अंदर, ये अवधि हो गई, अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करना है। तो दे हैव नोट बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से आगे देखो, मैं सुबह से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं, तो मैं के लिए आई हैव, सुबह से के लिए सिंस यानी निश्चित समय आ गया, तो आई हैव नोट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आगे देखो, तुम्हारा भाई पिछले 6 महीने से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा भाई एक वचन हो जाएगा ये, तो योर ब्रदर हैज़ नोट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 6 मंथ से। इसी तरह देखो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं, एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो यस नो के अंदर जिसका आंसर होता है, उनके अंदर अपन पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का पहले प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर या सिंस और टाइम, और आगे अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। लेकिन यदि प्रश्न के अंदर कहाँ, क्या, कैसे, कब, यानी WH शब्द से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस होगा, तो उसमें सबसे पहले अपन WH वर्ड को लिखेंगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस लगा के टाइम लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, आप ये जो ऊपर वाले वाक्य दिए गए हैं इनको भी आप प्रश्नवाचक कर सकते हो। तो जैसे पहला आया, ये WH वर्ड का पैटर्न मैंने आपको बताया था, ये आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में तो केवल लिया जाएगा, और प्रश्नवाचक नकारात्मक और है तो उसके अंदर अपन हैज हैव यानी सब्जेक्ट है ना, उसके बाद में ये नोट लगा देंगे। सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम लगा देंगे। जैसे, क्या सीता रात से भोजन नहीं पका रही है। तो पका रही है या नहीं पका रही है, तो पका रही है, क्या गया, तो इसके अंदर क्या जाएगा, सीता के लिए हैज आ जाएगा, एक वचन है ना। तो हैज सीता नोट बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट। क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, हैव आई नोट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। इसी तरह अगला देखो, क्या हम मार्च से जयपुर नहीं रह रहे हैं, तो हैव वी नोट बीन लिविंग जयपुर सिंस मार्च। क्या वह शुक्रवार से मुझे नहीं पढ़ा रहा है, क्या वह शुक्रवार से मुझे नहीं पढ़ा रहा है, तो वह के लिए क्या जाएगा, हैज। तो हैज ही नोट बीन टीचिंग मी शुक्रवार से, तो निश्चित क्या है, ये निश्चित समय है, तो सिंस फ्राइडे कर लो आप, क्यों। आगे देखो, क्या वह सोमवार से एक चित्र नहीं बना रही है, तो हैज सी नोट बीन ड्राइविंग ए पिक्चर सिंस मंडे। अब अपन 10 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज करते हैं और इंसर्ट इन द ब्लैंक्स द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला देखो, इट रेन्स सिंस 4 o'clock। तो इट के लिए क्या जाएगा, हैज आ जाएगा, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock आ जाएगा। इसी तरह द सरमाज, तो सरमाज फैमिली के लिए तो एक वचन, तो द सरमाज हैज बीन कमिंग टू डिनर दिस इवनिंग, यह आ जाएगा। इसी तरह दे खालिस्तान लिव इन बांसवाड़ा सिंस 1950, तो दे के लिए क्या आएगा, हैव आ जाएगा, तो दे हैव बीन
लिविंग इन बांसवाड़ा सिंस 1950। इसी तरह द पेशेंट खालिस्तान इम्प्रूव स्टेडली ऑल द वीक। तो द पेशेंट एक वचन है, तो द पेशेंट हैज़ बीन इम्प्रूविंग स्टेडली यानी धीरे धीरे ऑल द वीक पूरे सप्ताह में। इसी तरह सी खालिस्तान वेट फॉर मी फॉर 2 hours। सी क्या है? सिंगुलर के लिए हैज़ का प्रयोग करना है, हैज़ बीन का, तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours आ जाएगा। इसी तरह आई खालिस्तान स्टडी इंग्लिश ऑल द मॉर्निंग। तो आई के साथ में हैव करना है, तो आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश ऑल द मॉर्निंग। इसी तरह 7वां देखो, सी खालिस्तान राइट ए नोवेल फॉर सेवरल ईयर्स। तो सी के बाद में क्या जाएगा? हैज़ बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर सेवरल ईयर्स। आगे देखो, वी खालिस्तान लर्न फोनेटिक्स हियर सिंस 2010। तो वी हैव बीन लर्निंग फोनेटिक्स हियर सिंस 2010। आगे देखो आप, दे खालिस्तान वर्क हार्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो दे के बाद में क्या जाएगा? हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, माई सन खालिस्तान अटेम्प्ट फॉर IIT सिंस 2008। तो माई डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर है वो देना है, तो जिससे मालूम चलेगा कि आप इसके प्रति कितने अटेंटिव हो। तो थैंक यू दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे वीडियो अपने साथियों को के साथ में भी सब शेयर करो जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स हो तो अवश्य आप दिया करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।